भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फ दर्ज हो गया है। इसी मामले में यूपी के बुलंदशहर में भी फ हो गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर पर केस दर्ज किया है। इस तरह भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संसदीय समिति ने फेसबुक गूगल से नए नियम मानने के लिए कहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल से कहा कि उन्हें नए नियमों और देश के कानूनों को मानना होगा। इसके साथ ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद शशि थरूर के अकाउंट लॉक किए जाने पर ट्विटर से 2 दिन में जवाब मांगा गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके आयात के लिए सिप्ला कंपनी को इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सिप्ला को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी करनी होगी। लद्दाख में भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट के 1 दिन बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि भारत और चीन की मिलिट्री पोस्ट एक दूसरे से सिर्फ 150 मीटर दूर थी। यहाँ टेंट और जवानों के लिए ठिकाने भी बने हुए थे। ये फोटो गूगल अर्थ ने जारी की है। तस्वीर 11 फरवरी की है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में मंगलवार को NHRC की टीम पर हमला हो गया। यह टीम बंगाल में के बाद हुई हिंसा की जांच करने वहां गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टीम के सदस्य आतिफ रशीद ने बताया कि यहाँ 40 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने रायबरेली पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरे भतीजे मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, वे मेरी जान ले लेंगे। मुनव्वर ने कहा कि अगर पुलिस हरकत में नहीं आए तो मेरी हत्या हो सकती है। सोमवार को मुनव्वर के बेटे तबरेज राणा पर जानलेवा हमला हुआ था। परिवार का आरोप है कि उनकी एक 5.5 बीघा पुश्तैनी जमीन को लेकर उनके रिश्तेदार विवाद कर रहे हैं। इस जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश की ड्रोन पॉलिसी पर चर्चा की। गणेशोत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत घरों में 2 फुट और पंडालों में 4 फुट की प्रतिमा स्थापित होगी। यह नई गाइडलाइन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए बनाई गई है। इस बार गणेशोत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होगी, जो 19 सितंबर को विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगी। सरकार ने स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वाला फॉर्मूला चला दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। यह वादा केजरीवाल का है, न कि किसी कैप्टन का। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर सस्ती बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। UAE और ओमान में मैच होंगे। BCCI के बाद ICC ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। BCCI ही इस टूर्नामेंट का होस्ट रहेगा।